तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप लोग का चंदन स्टडी सेंटर में। आज हम लोग बाबू कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक 8.2 को हल करेंगे। 8.2 को 8.2 को अब हल करेंगे। देखिए ध्यान से दिया है यहाँ पे पहला सवाल। इस चैप्टर को लगाने से पहले बाबू इसको याद करना एकदम जरूरी है। इसको याद कैसे करेंगे? जो यहाँ टेबल दिया हुआ है, जैसे देखिए साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। इसका मतलब वो साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान करने में 3/2 और साइन 90 का मान होता है बच्चा 1। ठीक, उसी तरह से कास 0 का मान 1 होता है। 30 डिग्री, कास 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कास 45 का मान होता है 1/√2, कास 60 का मान 1/2, कास 90 का मान 0 होता है। वही तरह टेन का है, अपरिभाषित फाइनाइट है। उसी के बाद कोसेक है, सेक है। इसको आप लोग एकदम अच्छे से याद करिए, कंठस्थ करिए, ठीक है ना। अब इसका हम टेक्निक भी बता देंगे। टेक्निक का मतलब होता है कि आप लोग को एक भी नहीं याद रहेगा, लेकिन सारा का सारा लिख लोगे। लेकिन बाबू वो टेक्निक काम नहीं आता। हो सकता है तो आप लोग याद कर लिए, अच्छे को एक टेबल याद नहीं रहता है। अगर याद कर लेंगे तो 10, 11, 12, 13 आगे बहुत फायदा करता है, समझ लिए। ठीक है, तो इसी वीडियो के जस्ट बाद हम बता देंगे इसको कि एक भी याद नहीं रहेगा, एक भी, लेकिन सारा आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। यहाँ पे चैप्टर 8.2 का पहला सवाल 8.2 है बाबू। 8.2 का पहला सवाल है। पहला सवाल कह रहा है कि साइन 60, साइन पहला सवाल है बाबू, कह रहा है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। पहला स्क्रीन पर अब आप लोगों का सवाल है, तो देखिए ध्यान से। तो आप इसको हल करेंगे। बताएं ना आप लोगों को कि जो टेबल था वो याद रहना चाहिए। देखिए साइन 60 था वो पहला। देखिए साइन 60 का मान होता है यहाँ पर √3/2। तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चे साइन 60 का मान √3/2 गुणे काश 30 अंश का। हम इसमें से देख के लिख रहे हैं, आप लोग याद करके, ठीक है ना। अब याद करना बहुत जरूरी है। काश 30 अंश का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान होता है बच्चे 1/2 गुणे काश 60 अंश का मान होता है 1/2। देखिए जब हल करेंगे ऊपर के ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे, यहाँ पर गुणा करना है, उसका इसको प्लस करना है। तो गुणा करेंगे ऊपर के ऊपर, 3 है तो एगो 3 बाहर आ जाएगा। 2 रूट में से एगो बाहर आता है, 2 दूना के 4 हो जाएगा। प्लस ऊपर गुणा करेंगे तो 1 और 2 दूना के 4, तब हो जाएगा वो चाहे। देखिए दोनों का एल्शियम जब नीचे का समान रहता है, एल्शियम लॉसो समान रहता है नीचे का, तो ऊपर का ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। तो 3 + 1, तो 3 1 4 बटा में हो जाएगा बच्चे 4, कट के आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका पहला का आंसर बच्चे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसी तरह से आप लोग का जब दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरा सवाल देखिए ध्यान से यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पे। दूसरा सवाल बच्चे कह रहा है कि 2tan² 45 प्लस कास² 30 और माइनस साइन² 60 डिग्री। ठीक है ना, सब डिग्री में है 60 डिग्री। तो इसको हल करेंगे बाबू। देखिए ध्यान से, है 2 है, 2 गुणा का चिन्ह है, कोई नहीं के बीच में साइन है, तो tan² 45, tan 45 का मान 1 होता है। देखिए यहाँ पर tan 45 का मान कितना बचा? 1। आ गर्दन पर 2 है बच्चा, तो 2 प्लस cos 30। पहले तो cos 30 का मान लिखेंगे। cos 30 का मान होता है बच्चा √3/2। तो √3/2 स्क्वायर है, तो अब क्या लगा देंगे? स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस। साइन 60 का मान भी वही होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर साइन 60 लिखेंगे, यानी कि √3/2 स्क्वायर है बच्चा, तो स्क्वायर। ठीक, देखिए 2
गुणे एक का स्क्वायर करेंगे तो एक प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो रुपये फोन आएगा। सॉरी अब फोन आएगा, देखिए ध्यान से। हाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 दो बार है ना बाबू, जब गुणा करेंगे तो अंदर आता है 3 गुणे 3, तो 2 को 3 में से 3 बाहर जाता है, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 3 आहे 2 तो बाहर है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, उसी तरह से यहाँ पर है 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, देखिए प्लस माइनस है कट जाएगा, आहे 2 में 1 का गुणा करेंगे तब बचिया 2, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, इसी के साथ दूसरा का सवाल कंप्लीट। अब तीसरा को देखेंगे, अब तीसरा सवाल को, तीसरा सवाल कह रहा है बाबू यहाँ पे cos 45 दिया है, sec 30 cosec 30, ठीक है ना। थोड़ा सा लगता है कि बढ़िया सवाल है, इसको नेक्स्ट पेज पर हल करते हैं। देखिए ध्यान से, दिया है बाबू cos 45 अपन दिया sec 30 प्लस cosec 30, ठीक, ये तो हमारा दिया है। अब मान दिया, इसको हल करेंगे तो बताएंगे ना कि इसको अब देख लिखेंगे। cos 45 का मान देखिए, cos 45 का मान होता है बच्चे 1/2 में अंडर रूट 2, 1/2 में अंडर रूट 2 है, बीच वाला बटा है। उसके बाद sec 30 अंश का मान है अंडर रूट 2/√3, 2/में अंडर रूट 3 प्लस कोसेक 30 अंश का मान बाबू दिया है, कोसेक 30 अंश का मान दिया है 2, कोसेक 30 अंश का मान दिया है बच्चा 2, ठीक। अब इनको हल करेंगे, ऊपर का तो हल है, ऊपर का तो वही ऐसे है बेचारा, उसी तरह से उतर जाएगा अंडर रूट 2। नीचे बात देखिए ध्यान से, नीचे दोनों का बाबू लॉसा लेंगे, दोनों का, तो दोनों का लॉसा हो जाएगा अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 से हम भाग करेंगे तो एक बार तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस ही 1 से में भाग करेंगे तो अंडर रूट 3 बार, गुणा करेंगे 2 में तो 2 अंडर रूट 3, ठीक। अब क्या होता है कि बाहर का बाहर गुणा होता है, अंदर का अंदर गुणा होता है। इधर देखिए ध्यान से, तो 3 अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 3 आभाटा में गुणा करेंगे बाबू, है 2 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस ये हो जाएगा बच्चा 2 अंडर रूट, है अंदर रूट देखो अंदर अंदर है 2 और 3, तो गुणा करेंगे तो अंडर रूट 6, ठीक। दोनों में से 2 कामन कर लेंगे, अब 2 कामन कर लेंगे तो ऊपरा हो जाएगा कितना, ऊपरा तो वही है, ठीक, कामन नहीं कर रहे हैं इसका। अब समस्या ये है, आंसर है इतना, लेकिन समस्या ये है बाबू कि नीचे है अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, तो नीचे अंडर रूट नहीं रहना चाहिए तो क्या रहे, उसके लिए परिमेयकरण हम लोग कर लेते हैं रेशनलाइजेशन। तो वो क्या कहता है कि जितना नीचे बार रहता है ना उसका ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, लेकिन चिन्ह बदल के, चिन्ह एगो रहेगा तो वही गुणा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ प्लस माइनस रहेगा तो चिन्ह बदल के, प्लस रहेगा तो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस से गुणा करते हैं। देखिए ध्यान से, तो बाबू लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, ठीक, लिख लीजिएगा आप लोग, गुणा करेंगे बाबू एक के यहाँ पर गुणा करेंगे, देखिए 2 अंडर रूट 2 माइनस प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे, 2 अंडर रूट 6 ऊपर गुणा करेंगे, और उतने का बाबू क्या करेंगे नीचे वो गुणा करेंगे, 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक। तो ऊपर गुणा करेंगे बच्चे, देखिए ध्यान से, तेकर पहिलका में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना हो, देखिए 2 बाहर मतलब 2 बाहर रहेगा, अंदर अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 दूना के 6 माइनस माइनस है तो माइनस। अब देखिए, अब ध्यान से, एक पहिलका में गुणा कर लिए और दूसरका में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, हाई 2 तो है ही है, 2 बाहर है बेचारा, 6 3 हो जाएगा 18, अंदर 18 आ जाएगा।
हाई बाबू देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो इस फार्मूला से हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए ए का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस बी, तब बी का मान कितना है 2√6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक ध्यान से देखिए 18 है, √18 है ना, तो 18 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, तितली के 9 × 2, तो 2 को जोड़ा बन जा रहा है, तो एगो 3 बाहर आ जाएगा, √2 बच जाएगा। ठीक, देखिए तो दोनों में से 2 को कॉमन करना, ऊपरला से 2 कॉमन कर लेंगे अब, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा √6 माइनस में से 2 निकाल दिए तो 3 बचेगा, 3√2 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया कि अभी हल किए ना √18 के, √18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2, आए 2 निकाल दिए हैं इसका, तो 3 बच जाएगा। यहाँ देखिए हेकर जब स्क्वायर करेंगे 2√2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है बच्चे कि 2 बार गुणा करेंगे तो 2√2। देखिए बार बार है तो बार 2 दूना के 4, गुणा कुछ नहीं चिन्ह तो कैसा लगा गुणा, हाई अंदर का अंदर गुणा होगा तो √2 × 2, तो 4 × 2 में से 2 12 तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक, तब बच्चे जब हेकरा के हल करेंगे तो आ गया हमारा 8 माइनस वही तरह 11 के 24 हो जाएगा, 24। देखो 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, एगो 6 12 जाएगा, 6 के 24। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब 2√6, 2 तो कॉमन किए माइनस 3√2, ऊपर का वैसे ही है, आई घटा लेंगे बुच्चिया, एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हो, 24 में से 8 घटा देंगे तो माइनस 16 आ जाएगा, 16। 2 से ही काटेंगे तो 8 बार में हो जाएगा, 8 बार में माइनस ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक, तो माइनस ऊपर लेके जाएंगे, देखिए माइनस √6 माइनस हो जाएगा बच्चे कितना हो जाएगा यहाँ पर 3√2 बटा में 8, हाई माइनस से गुणा कर देंगे तो देखिए -6, हाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3√2 बटा में 8। जब एक सही क्रम में लिख देंगे, प्लस वाला को पहले रख देंगे, 3√2 माइनस √6 बटा में 8, ये हमारा बच्चा फाइनल आंसर आता है, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से अगला सवाल कह रहा है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60। ठीक है, नीचे दिया है बाबू, कह रहा है कि सेक 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक, अब इसको हल करेंगे। अब देखिए ध्यान से, इसको जब हल करेंगे हम तो पहले बताएं ना कि मान लिख लेंगे यहाँ पे, तो मान देखिए यहाँ से लिख के दे रहे हैं, देख कर कह रहा है कि sin 30 अंश का मान होता है 1/2। sin 30 अंश का मान होता है वो कितना है, यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस tan 45 का मान बच्चा 1 माइनस का 60 अंश का मान होता है 3/2। ठीक, नीचे से 31 अंश का मान दिया है, तो इसका मान यहाँ पर है 2/√3 प्लस उसके बाद का 60 अंश का मान, तो का 60 का मान होता है यहाँ पर देखिए 1/2, फिर प्लस काट 45 का मान होता है बच्चा 1, यहाँ पर रख लेंगे। ठीक, अब इनके हल करेंगे। ठीक है ना, आप देखिए ध्यान से, एक नीचे कुछ नहीं कहता, एक मान लेंगे और लौसा ले लेंगे अब सबका, तो सबका लौसा लेंगे, ऊपरा का लौसा लेंगे तो कितना है 2, तो 2 से भाग करेंगे तो 1 प्लस 2 से तो 2 माइनस √3। ठीक, देख रहे हो ना गलती, कोसेक 60 का मान होता है बच्चा दिया है कि 2/√3, यहाँ हम लिख दिले बनी कितना 3/√2, 2/√3
3, वही सोचे कहाँ गलती हो रहा था। 2√3 लसा लेंगे। देखिए ध्यान से, अब हल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट, सारा लिपा पोती हो गया, घच पच हो गया, दिमाग डिस्टर्ब। देखिए अब ध्यान से, ये जल काट दे रहे हैं, एजिकल हल कर रहे हैं फिर से। देखिए यहीं से हल कर दें, इधर ही है। देखो अब ध्यान से, ये ऊपरा वाला का लॉसा लेंगे तो हो जाएगा 2√3, और 2 से भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो अंडर रूट 3 में 1 का गुणा कर देंगे तो अंडर रूट 3 प्लस 1 से भाग करेंगे तो पूरा बार जाएगा, तो गुणा कर देंगे ऊपर तो 2√3 है माइनस, हो जाएगा बच्चा 2। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब नीचवा का लॉसा लेंगे, नीचवा का लॉसा लेंगे तो 3 है, यहाँ पर 2 है, 1 है, तो हो जाएगा 2√3। है अंडर रूट 3 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 को गुणा कर देंगे तो 2 दूना के 4 प्लस 2 से भाग करेंगे तो अंडर रूट 3 आप प्लस है 1 से करेंगे तो पूरा बार जाएगा। ठीक ना, देखिए ऊपर का जोड़े हैं तो ये वाला हुआ बट्टा में 2√3 है, जो काटना चाहिए था लेकिन हम काटे नहीं हैं, तो 2√3 है, बट्टा में करा है ये है, तो ये बट्टा बट्टा कट जाएगा, तो बच जाएगा बच्चे कितना, 3√3 -2। यहाँ पर भी एक काट सकते हैं, सेम सेम है, तो ऊपरला वाला के देखिए जोड़ लिए यहाँ पे, निचला वाला के जोड़ लिए हैं यहाँ पे, तो ऊपरला वाला देखिए 3√3 -2, अब बट्टा में है 4 प्लस 3√3, 3√3। ठीक, अब आंसर तो यही है, लेकिन समस्या यहाँ पर है कि पता नहीं नीचे पर में अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, नीचे तो नहीं रहना चाहिए, तो अब इसको हटाएंगे, तो हटाने के लिए क्या करते हैं, परिमेयकरण करेंगे, जितना रहता है ना उसी का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। देखिए 4 प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे, 4 - 3√3, नीचे वो गुणा कर देंगे उतना ही क्या, तो 4 - 3√3, ऊपर नीचे गुणा हो गया, ऊपरा का ऊपरा गुणा करेंगे, ध्यान से देखना अब, 4 देखो बाहर बार 3 बाहर होता, 4 3 12 अंडर रूट 3, 12√3, फिर यही का दूसरका में गुणा करब, तो देखा प्लस बा माइनस बा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस तितली के 9 हे कर देखो हेमा गुणा करब, तो तितली के 9 और 2 में को बाहर जाएगा तो 9 3 27 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, अब 27। अब देखो अब हेकर गुणा करब, हेकर तो माइनस प्लस -8, हेकर में गुणा करब तो 8, आ फिर एकर गुणा करब हेकरा में तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना के 6 अंडर रूट 3, ऊपर का हो गया गुणा। अब देखा नीचे, नीचे तो भैया एगो प्लस एगो माइनस से फार्मूला लगा लेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हाई माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर है। या देखो अब ध्यान से, है 12 अंडर रूट 3 बा, 12 गो बा है जी का 6 गो बा, तो 12 6 कितना हो जी हो 18 अंडर रूट 3, आई दोनों माइनस है तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो -27 8 3 दहाई 5 का। अब बट्टा में बाबू देखिए ध्यान से, 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक
अब देखिए, अब 8.2 का पहला का 5वां सवाल है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया है कि 5 cos² 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस tan² 45। ठीक हो। अंड बटा में दिया है, बटा में कह रहा है कि sin² 30 प्लस cos² 30। अरे यार, sin² थीटा प्लस cos, इसका मान तो एक हो जाएगा। चलिए देखिए अब ध्यान से, अब इनका हल करेंगे हम। तो हल करेंगे तो इस सबका मान रखेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ से मान रख ले रहे हैं। दिया है 5, यहाँ पर देखिए 5 cos² 60, cos 60 का मान होता है बच्चा 1/2, 1/2 है स्क्वायर है, तो बच्चा स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 गुणे sec30, तो sec30 का मान होता है बच्चा 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक। अब देखिए sin² 30, तो sin 30 का मान होता है बच्चे 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान होता है बच्चे √3/2 का स्क्वायर। तो भैया स्क्वायर यहाँ पर कर दिए। देखिए हल करेंगे इनका के, हम हल करेंगे इनके। देखिए 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक। नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस है √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए गुणा करेंगे, कुछ नहीं किए कर सही है। अब आंसर देखिए 67/12। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, अब देखिए ध्यान से, 2 नंबर, सही विकल्प चुनिए और अपने वैकल्पिक विकल्प का औचित्य दीजिए। कह रहा है कि 2tan 30/1 प्लस tan² 30 का मान बताइए कितना होगा इसमें से। ठीक। चलिए हल करते हैं। देखिए ध्यान से, दिया है बच्चे दूसरा का सवाल को, दूसरा का पहला 2tan 30 अपन 1 प्लस tan² 30। ठीक। तो भैया tan 30 का मान हमको चाहिए। tan 30 अंश का मान अब हम निकाल लेंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3। तो देखिए एक मानवा रखेंगे 2, 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1/√3, बटा में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर है तो बचा स्क्वायर। देखिए 2, 2 एकम 2, बटा में √3, हाई बाबू हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/3। ठीक। तो इसको हल करेंगे अब अभी आगे। देखिए 2/√3 बटा में हाई लॉसा लेके जोड़ लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 3 आप प्लस 1 हो जाएगा। तो हल करेंगे अब इनका रखे तो 2/√3 बटा में 3 1 4, 4/3, 4/3। तो कैसे होता है, बाहर का बाहर गुणा होता है, अंदर का अंदर होता है, यही रूल है हमारा।
तो भैया 2 × 3, देखिए 2 बाहर है 3 बाहर है। उसके बाद 4 × √3, तो 2 एकम 2 दूना के 4। हे करा के देखा ध्यान से, हे करा के देखेंगे ना, है 3 को हम लिख सकते हैं √3 × 3, तो अभी ना बाहर एक बार जाता था, दो रहता अंदर, एक के अंदर करेंगे तो दुगो हो जाएगा, आप बाहर निकालेंगे तो हो जाता था। जब इस तरह से हो जाएगा 3 × √3, जब के हल करेंगे तो कितना आएगा 3, बराबर है दोनों। तो इसके जगह पर ये, अच्छा है, इसके जगह पर ये हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो हो जाएगा, पूछे देखा जब 3 के बदलेंगे तो हो जाएगा 3 × √3 बटा में 2 √3, तो एगो 3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा √3 बटा में 2, √3 बटा में 2, √3 बटा 2। तो आखिर ये किसका मान है? तो ये किसका मान है, इसमें देखेंगे किसका मान है। साइन 60 का मान है, साइन 60 का मान नहीं है। ठीक, तो देखें किसका है, cos 60 का मान है, तो cos 60 का मान देखेंगे बच्चा, तो cos 60 का मान नहीं है। उसके बाद देखेंगे किसका है, tan 60। देखिए तीसरा सवाल दे दिया कि sin 2a = 2 sin a सत्य है, जबकि a बराबर कह रहा है कि हिम्मत से a केवन मान रखेंगे तो सत्य हो जाएगा। देखिए तीसरा का सवाल लगा दे रहे हैं, कह रहा है कि साइन, दिख रहा है ना जी, नहीं दिख रहा है, दे रहा है कि साइन 2a = 2 sin a, कह रहा है कि सत्य होगा। कब सत्य होगा, जबकि a बराबर a का मान हिम्मत से के मान रखेंगे तो सही होगा। तो इसका है 0 सही होगा बच्चे। देखिए पर रख के बता दे रहे हैं 30 पे, अगर हम a बराबर 30 रखेंगे, कितना रख देने बाबू, 30 रख दिए, तो देखिए साइन 2 × 30 है 2 sin 30। ठीक, तो साइन हो जाएगा बच्चा 30 दूना के 60 डिग्री, है 2 sin 30, साइन 30 है। ठीक, तो साइन 60 का मान आप लोग को पता है, ये जी कल रख लेते हैं देख के। देखा साइन 60 अंश का मान √3 बटा में 2, तो हेकर मान आ गया बच्चा √3 बटा में 2, है 2 × साइन 30 का मान होता है 1 बटा में 2, तो ये कट के बच्चा 3 बटा में 2 बराबर 1, बराबर नहीं ना है, इसलिए अब देखिए है 30 रखो 45 रखो 60, ये बराबर नहीं होगा। किस पे बराबर होगा, इस पे सत्य हो जाएगा, 0 पर रखेंगे तो यह सत्य हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चौथा नंबर सवाल को देखिए। चौथा नंबर कह रहा है कि 2 tan 30 बटा 1 - tan स्क्वायर 30 बराबर है, किसके बराबर है, इसमें हल करेंगे। अब देखिए इसको हल कर दे रहे हैं, 2 tan 30 बटा में 1 - tan स्क्वायर 30, 1 - tan स्क्वायर 30। ठीक, तो अब इनके हल करेंगे। अब तो हल करेंगे तो इसका tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। देखिए
2 × 1/√3 ऊपर वाला का मान रख देनी 1 माइनस 33 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए ऊपर हल करेंगे 2 में 1 गुणा करेंगे तो 2/√3 हाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर है √3 का स्क्वायर 3। हल करेंगे अब इनका रखे देखिए 2/√3 हाई लॉसा लेकर जोड़ लेंगे दोनों का एलसीएम 3 तो 3 माइनस 1 तो हो जाएगा बच्चा 2/√3 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 2/3 बाहर का बाहर गुणा करेंगे अंदर का अंदर गुणा करते हैं। देखिए तो 2 × 3 हाई √3 × 2 तो एक देखिए अब हल करेंगे इन्हें करा के देखा tan a प्लस b है किसका मान है बच्चा ये tan 60 अंश का मान है। देखिए √3 किसका मान है tan 60 अंश का मान है। ठीक तो हम लिख लेंगे tan 60। अब देखिए tan दोनों कंपैरिजन कर लेंगे दोनों को अब हटा देंगे काटना नहीं है आप लोगों को तो हो जाएगा a प्लस b बराबर हो जाएगा बच्चा 60 समीकरण नंबर 1। ठीक उसी तरह से एकरा के हल करेंगे देखिए tan a माइनस b बराबर हो जाएगा बच्चा हाई tan 30 अंश का मान है किसका मान है बच्चा tan 30 अंश का मान दोनों कंपैरिजन कर लेंगे काटना नहीं आप लोगों को ठीक है ना a माइनस b बराबर हो जाएगा बच्चा 30 इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर लिख लेंगे बच्चा समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो एक वाला है a प्लस b बराबर 60 और 2 वाला 1a माइनस b बराबर दिया है बच्चा 30 समीकरण 2 घटाएंगे देखिए माइनस है प्लस है तो माइनस है माइनस है तो प्लस है माइनस तो बच्चे आप कौन कटेगा देखिए एक प्लस है माइनस से कट जाएगा है दोनों b प्लस है तो 2b अब देखिए ध्यान से आगे अब अगला और लास्ट सवाल है बाबू। देखिए बच्चा चौथा का पहला सवाल कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर कह रहा है कि साइन a प्लस
साइन बी कह रहा है, साइन बी कह रहा है कि बताइए सत्य है कि असत्य है। तब भैया ये असत्य है, ठीक है ना। देखिए मान रख के बता दे रहे हैं वो साइन का मान ए बराबर हम ले लेते हैं 30 और बी बराबर ले लेते हैं बाबू कितना ले लेते हैं, बी बराबर ले लेते हैं कितना ले लें, बी बराबर ले लेते हैं हम 60। तो देखिए साइन ए का मान 30 प्लस बी का मान 60 और साइन ए का मान 30 प्लस साइन बी का मान है बच्चिया 60। ठीक, तो देखिए साइन है 90 हो जाएगा 90 और है साइन 30 प्लस साइन 60। ठीक है वो। अब देखिए साइन मान रख लेते हैं, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है। तो बराबर जब रखेंगे इसका तो साइन 90 का मान बच्चे 1 होता है, आप लोग को पता है। इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया है साइन 90 का मान बच्चे कितना है, साइन 90 का मान 1 है। उसी तरह से साइन 30 अंश का मान है 1/2, 1/2 प्लस साइन 60 का मान है 1/√2, सॉरी साइन 60 नहीं √3/2। तो 1 बराबर है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 प्लस √3, तो बराबर नहीं है। इसलिए क्या कहेंगे बाबू कि ये कथन गलत कह रहा है। जो ये पहलका वाला है बाबू क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, गलत कर। दूसरका वाला देखिए, दूसरका वाला कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि भी होती है। देखिए कह रहा ना थीटा में वृद्धि हो रहा है, इधर देखिए 0 है तो 0, 30 है तो 1/2 आधा बढ़ गया, और साइन 45 है तो बढ़ गया, साइन 60 है तो बढ़ रहा है, साइन 90 पर कितना हो जा रहा है 1, 0 से बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है। इसका मतलब कि बाबू ये सही कह रहा है। ठीक।